Hello and welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So yes guys, कैसे हैं आप सब? I hope everybody is fit and fine, healthy and safe. So yes, today's reading is all about your future spouse कि वो अपने imagination में आपको कैसे imagine करेंगे. They are all fantasies, they are all thinking about you. आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके होने वाले पति या पत्नी, तो उनके माइंड को, उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस को हम आज चैनल करने की कोशिश करेंगे. सो गाइस, पहले आप अपना पाइल चूज़ कर लें. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ये है आपके ज़ोडिएक साइंस, सन साइंस. ठीक है, तो जो भी आपका सन साइन है, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, वो आप चूज़ कर लें. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं फॉर पाइल नंबर 1, दिस इज़ परफेक्शन, एंड पाइल नंबर 2, दिस इज़ द डेस्टिनी कार्ड. ओके, विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ योर ज़ोडिएक, यू कैन चूज़ दैट ज़ोडिएक से या फिर कार्ड के थ्रू, जैसे आपको ठीक लगे. सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, so yes, I will see you there. Hello and welcome to pile number 1. Welcome to your reading. So yes, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की. क्या इमेजिनेशन है, वो अपने इमेजिनेशन में आपको कैसे इमेजिन करेंगे, उनकी क्या आपके द्वार ख्वाहिश है, इच्छाएँ हैं. सो सबसे पहले आपके लिए आज जजमेंट का कार्ड निकला है. ओके, जजमेंट. दिस इज़ 10 of wands. ओके, 10 of wands, 6 of wands, Ace of cups, and 6 of pentacles. All right, pile number 1. तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस मुझे दिख रहे हैं, दे आर फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. गाइस, ये रीडिंग आपके लिए है. योर करंट एनर्जी, आपका आपके ऊपर भी रिसेंटली कोई नई एक्सक्यूज़ मी, आपके ऊपर रिसेंटली कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, या फिर आपने कोई अभी एग्ज़ाम विन किया है, या फिर एग्ज़ाम में पास हुई हो, या रिज़ल्ट आया है या आने वाला है. अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. अगर आपको रिसेंटली कोई मिला है, मतलब समवन जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में हो, और आप दोनों अभी भी नया आप तो उन दोनों का रिश्ता है, अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. पाइल नंबर 1, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है. मे बी समथिंग कार्मिक, या आपको कोई ऐसा रिसेंटली कोई कार्मा आपके सामने आया है कि आपने कुछ किया था गलत, और आपको पता है कि आपने वो गलत किया था, और उसका रिसेंटली आपके सामने कार्मा सामने आया है. आपको पता है कि मेरी गलती थी, इसी वजह से मेरे साथ हुआ है. तो अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आपने रिसेंटली किसी की मदद की है, किसी पुअर नीडी को थोड़े से पैसे या खाने को कुछ दिया है, या उसकी किसी भी तौर मदद की है. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आपके फ्रेंड ने या बेस्ट फ्रेंड ने, कोई भी फ्रेंड आपकी या आपका कोई दोस्त, उसने रिसेंटली आपसे कॉल करके अभी अपनी कोई बात शेयर की है, या फिर उसने कुछ आपसे हेल्प मांगी है. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ग्रुप नंबर 1. ओके, तो यहाँ ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि दिस रीडिंग इज़ लिटरली डिज़ाइंड फॉर यू, चैनल्ड फॉर यू. यूनिवर्स आपको ये रीडिंग
इसीलिए चैनल करवा रहे हैं, इसीलिए आपके और भेज रहे हैं कि लिटरली गॉड ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको आपका फ्यूचर स्पाउस अब दे दे, बिकॉज दिस इज़ लाइक टू लेट, यू नो। आप आपको शायद अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन यूनिवर्स गॉड को पता है कि काफ़ी देर हो गई है, और अब यूनिवर्स को आपको ये मतलब ये पार्टनर, ये फ्यूचर स्पाउस, ये जो भी है, ये आपको आप दे देने चाहिए, ठीक है। मे बी आप मे बी पहले किसी रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो रिलेशनशिप चला नहीं, ठीक है, और वो रिश्ता टूट गया। अब उस रिश्ते का टूटने में आपका कोई गलती नहीं थी, ठीक है। इट वाज देम, ये वो थे, ये उनकी मिस्टेक थी, ये उनका था कि उन्होंने आगे नहीं चलने दिया, या जो भी सीन था, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक हम आपके फ्यूचर स्पाउस, अपकमिंग पार्टनर को चैनल करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर मैं 110% देख रही हूँ इस पर्सन को, आपको ऐसे इमेजिन करते हुए अपने माइंड में, एज इफ़ के इन्होंने आपको जीता है। यू कैन सी देयर पोज, विनिंग पोज, विक्ट्री पोज, ठीक है। तो उसके मन में यही है कि दे हैव टू विन यू, क्योंकि इस पर्सन की टेंडेंसी ऐसी है कि हर चीज़ को जीतना चाहता है, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। ये विनर है, और ये एस ऑफ कप्स, इसको मोहब्बत भी जीतनी है, इसको आपको भी जीतना है, ठीक है। तो इस वजह से इस पर्सन ने काफ़ी मतलब इस रिलेशनशिप को पाने के लिए काफ़ी भाग दौड़ की है, और इसको पता है कि मेरे क्या क्या इसमें आफत हैं, मैंने क्या क्या कुछ खोया है, मैंने क्या क्या कुछ विच आई डिज़र्व। तो इसके वजह से भी ये पर्सन जो है ना, काफ़ी जिसे कहते हैं ना पगला जाना किसी के पीछे, यहाँ पर किसी के पीछे हासिल करने के लिए, उसको किसी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, ये है आपके पर्सन की यहाँ पर टेंडेंसी। देखो, आपके ऐसे इमेजिन करते हैं कि एज इफ़ आप गॉड का दिया हुआ गिफ्ट हो उसको, ठीक है। और जहाँ तक फिज़िकल अट्रैक्शन की बात है, डेफिनेटली देयर इज़ फिज़िकल अट्रैक्शन, बिकॉज यू आर टू मच फॉर देम टू हैंडल। आप देख सकते हो यहाँ 10 of Wands, मैं आपके लुक की बात कर रही हूँ, मैं आपकी अपीयरेंस में, आपकी शक्ल, आपकी फेस, आपकी बॉडी फिगर, आपकी हर चीज़ ऐसी जो नज़र आती है, बज़ाहिर नज़र आती है, उसकी बात कर रही हूँ। और आई थिंक सो मे बी इनके जो पास्ट गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे, या फिर मे बी अगर मैरिड भी हों पहले कभी, तो इस लेवल का उसके पास रंग रूप सुंदरता नहीं थी जो आपके पास है, ठीक है। तो पहले दिन से, जिस दिन से इसने आपको देखा था, दे वर ओवरवेल्म्ड, ठीक है, दे वर ओवरवेल्म्ड, दे वर नॉट, मतलब अपने सेंसेस वो खो बैठे थे, और इट वाज टू मच फॉर देम टू हैंडल, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी सुंदर लड़की या लड़के को कभी देखा ही नहीं था अपने इतने करीब, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में। वैसे तो देखते रहते सुंदर लड़के लड़कियाँ, बट इस तरह नहीं देखा था, ओके। सो दिस इज़ मेकिंग दैम क्वाइट ओवरवेल्म्ड, या फिर उनको यकीन नहीं, विश्वास नहीं होता ख़ुद पर, गॉड पर, कि यार मुझे भी इस तरह का पार्टनर जो है वो कभी मिल सकता है, ठीक है। तो उसके माइंड में, इमेजिनेशन में आपके लिए बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं, बहुत एक्सट्रीम, पर जिसे एक्सट्रीम लेवल की फैंटेसीज़ बोलते हैं ना, वो है। ये पर्सन आपको ऐसे सोचता है कि जैसे आप इसके ऑलरेडी वाइफ या हस्बैंड हो, ठीक है। वो ऐसे मन में शादी से पहले भी यही सोच रहा होगा, जैसे वाइफ के सारे रोल्स होते हैं, ये घर आते हैं, वो चाय लेके आती है, ये पूरा ना बड़ा घरेलू सा, बड़ा इसका होमली फैमिली ओरिएंटेड सा ये पर्सन है, और इसने पूरा मतलब पूरे मन में एक पूरा ना आउटलाइन बनाया हुआ होगा कि मैं ऐसे आऊँगा, वो ऐसे चाय लेके आएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर मैं उसको ये कहूँगा, फिर मुझे वो कहेगी। सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सनस फैंटेसीज, दिस इज़ योर पर्सनस लव स्टोरी, ठीक है। तो वो इसी तरह से आपको इमेजिन पहले दिन से करता है। अब ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप इसको शादी के लिए कब ओके बोलते हो,
ठीक है, कि आप इसको शादी के लिए यस बोलते हो। जब तक आप नहीं बोलते ना, तब तक भी ये पर्सन ऐसे ही आपको एज वाइफ अपने मन में वन साइडेड सोचेगा। ठीक है। और जहाँ तक इंटीमेसी की बात है, जहाँ तक क्लोजनेस की बात है, तो ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट आई एम सेइंग दिस, किस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, क्लोजनेस वो फील होती होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वैसे ही सोच रहे हैं अपने इमेजिनेशन में कि आप उनके पास हैं। ठीक है, आप उनके पास बैठे हो, आप उनसे बातें कर रहे हो, आप दोनों ने आपने जो भी खाना बनाया है या इवन बाहर से भी ऑर्डर किया था, आप दोनों इकट्ठे ब्लैंकेट में, सर्दियां हैं, घुस के ब्लैंकेट में घुस के देख रहे हैं, कोई अपनी पसंद की मूवी देख रहे हैं या फिर बातें कर रहे हैं। आप उनके सर पे आपने उनके शोल्डर पे सर रखा है। इस किस्म के कोजी वार्म मोमेंट्स वो ऑलरेडी इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब इस पर्सन की ना जो लविंग स्टाइल है ना, दैट इज़ कोजी, जेंटल, वार्म एंड वेरी वेरी क्यूट। ठीक है, ये मतलबी इंसान नहीं है कि आपके पास सिर्फ मतलब वही फिज़िकल जो एक रिलेशनशिप है उसी के लिए आएगा, और जब अपना मतलब पूरा हुआ तो दैन लिटरली दे आर टर्निंग द साइड और सो गए और आपका पता ही नहीं। ऐसा ये पर्सन नहीं है। इवन इफ दे हैव टू डू दैट, उसके लिए भी ये पूरा आपका मूड बनाएंगे, अपना मूड बनाएंगे। दे विल नेवर बी इन दिस सिचुएशन क्या कि आप कभी ये सोचोगे यार इसको अपने मतलब की पड़ी होती है, इसने कभी मेरी भावनाओं का नहीं सोचा समझा, कभी मेरे बारे में नहीं पूछा, कभी ये नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो। ये आपको कभी भी ना ये शिकायत नहीं होगी। ये मैं गारंटी है लिटरली, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ ना, दैट इज़ देयर पर्सपेक्टिव, दैट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह से ये आपको देखते हैं। ठीक है, सो ये तो था इनका कुछ फैंटेसी। आगे देखते हैं इनकी और क्या फैंटेसी है। ओके जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Swords, Hanged Woman, King of Swords। फ्रेंड किस तरह से आपको सोचते होंगे ये। 9 of Wands एंड बॉटम हम ज़रूर लेंगे 9 of Cups। वाओ, अमेजिंग पाइल नंबर 1। देखिए यहाँ पर सोड्स की एनर्जी आना, ठीक है, यहाँ पर किसकी एनर्जी आना, सोड्स की एनर्जी आना। वो एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज। ये एनर्जी तभी आती है जब आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पर बिलीव करता है। कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेशन किसी भी तौर हो सकती है, थ्रू टॉकिंग, थ्रू आइज़, इशाराबाजी एंड विंकिंग, आंख मारना, या कोई नोटी इशारा करना, या वट एवर। ठीक है, कम्युनिकेशन आप दोनों में बातचीत, चाहे सिग्नल की हो या साइन लैंग्वेज में हो या फिर डायरेक्ट बातों में हो, ये टॉप नॉच होगी। और वो ये बहुत ये चीज़ें पसंद करते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नॉटी बिहेव करते हो, अगर आप नॉटी हो, अगर आप ऐसे विंकिंग या फिर उनको छेड़ा छाड़ी या फिर इस तरह की नॉटी शरारती चीज़ें करते हो, तो दे लव इट। ठीक है, और वो ऐसे सोचते हैं कि आप ऐसे कर रहे हो, आप बोल्ड हो, रिलेशनशिप में आप काफ़ी बोल्ड हो, वैसा सोचते हैं, उनको ऐसा पसंद हो आप। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो, अगर आप बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लेते बीइंग वाइफ या हस्बैंड, तो ये इनके लिए थोड़ा सा टर्न ऑफ है। वो आपको अपनी इमेजिनेशन में ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि आप बहुत बोल्ड हो, आप नोटी हो, आप
शरारतें कर रहे हो, आप छेड़ाछाड़ी कर रहे हो, विंकिंग कर रहे हो, आप थोड़ी सी चुटकी काटना, या फिर यू आर बबली इन देयर इमेजिनेशंस। नाउ गाइस इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप इनको मिल चुके हो, आप इसको जानते हो कि नहीं जानते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इफ आप नहीं जानते तो भी ये फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा शरारती पसंद हो, बहुत ज़्यादा नॉटी पसंद हो, बहुत ज़्यादा ऐसे समन की जो बोल्ड है, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं आपको, राइट। सो लेट्स सी फ्रॉम दी ओरेकल को कैसे इमेजिन करते हैं। ओके, डिसेप्शन को कैसे इमेजिन करते हैं। डिसेप्शन, separation, true love, express your love, past life relationship। ओके, पाइल नंबर 1, पहली तो बात यहाँ पर जो 100% यहाँ पर श्योरिटी के साथ में बोल सकती हूँ, दैट इज़ कि ये पर्सन कोई नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। और वो इसलिए भी ज़्यादा विदाउट इवन मीटिंग यू, विदाउट बिफोर इवन मैरिज, वो आपको इमेजिन कर रहे हैं अपनी पूरी वाइल्ड इमेजिनेशंस में, क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक पूरा पार्ट गुजारा हुआ है। उसको पता है आप कैसे हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है और आप परेशान हो रहे हो कि यार ये कैसे, इनको कैसे पता चलेगा कि मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को ये मुझे ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि मैं तो शरारती हूँ, मैं तो पहले से ही सारी प्लानिंग की हुई है कि मैं अपने हस्बैंड को ऐसे केयर से रखूँगी, प्यार से रखूँगी, उनके साथ शरारतें करूँगी। तो ये इसीलिए है, इसलिए यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप लोग एक दूसरे को पहले जानते हो। उनको कोई आपके साथ शादी के बाद रहने और समय बिताने और माइंड मैच करने के लिए समय की ज़रूरत नहीं है। दे नो यू फ्रॉम योर हार्ट, इवन फ्रॉम लुकिंग एट योर फेस, लुकिंग इनटू योर आइज़, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा, इनके इमेजिनेशन में ना देखो, ये ना बड़े फेक सिनेरियोज भी क्रिएट करते हैं वाटर साइन वाले ज़्यादातर इसमें होते हैं। अगर आप वाटर साइन हो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा कि मन में ना एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेनी कि जैसे आप ट्रबल में हो और वो आकर के आपको बचा रहे हैं, ठीक है। अब आप कहीं फंसे हुए हो, वो आके आपको उस भंवर से निकाल रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हीरोज़ आके हीरोइन को बचाते हैं ना, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। या फिर ऐसे वो सोचते हैं कि अगर कोई मुझे इससे छीन के ले गया, जी सेपरेशन, अगर हमारे भी सेपरेशन हो गई, या फिर कोई और आ गया हम दोनों के बीच में, या कभी इसने मुझे धोखा दे दिया, तो फिर मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। आप इन्होंने 1500 साल का प्लान बना लिया हुआ है, ठीक है। 1500 साल का प्लान इन्होंने बना लिया हुआ है कि ऐसे हुआ तो मैंने क्या करना है, ऐसे हुआ तो मैं क्या करूँगा। या फिर हो सकता है मन ही मन ये फाइट लड़ ही रहे हों उन लोगों से जो इनसे आपको चुरा के ले गए, यू नो व्हाट आई मीन। तो इतना डीप है ये थिंकिंग में, हो सकता है आपको इस बारे में नहीं बताए, ठीक है ना। हो सकता है आपको ना बताए इस बारे में, या बहुत ही कम बताए, इस डर से क्या मजाक बनाओगे आप, अरे ये कैसा है, ये तो दीवाना है, ये पागल है, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये ऐसा क्यों। बट द थिंग इज़ के यार देखो, दिस इज़ ट्रू लव, इसलिए तो आई एम नॉट कंडेमनिंग हिम, और मतलब मैं कंडेम नहीं कर रही इसको, या फिर मैं इसको बुरा नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल की इमेजिनेशन है, बट इट्स ओके। क्योंकि
अनलेस एंड अनटिल मुझे ये पता है कि आपका ट्रू लवर है या आपके लिए कुछ भी कर जाएगा और इससे ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। अगर फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको तो करने दो, ठीक है। इससे इसका आपके साथ इमोशनल बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होगा, इससे आपको ख़ास नुकसान नहीं होना, ठीक है। तो दैट्स फाइन, लेट्स सी मोर हाउ डू दे फैंटेसाइज यू। आई फील ओपन। देखो वैसे सोचते हैं कि ना, स्पेशली आपकी जो क्लोथिंग है, आपकी जो ड्रेस है, ठीक है, एटलीस्ट रूम में, इनसाइड द रूम बहुत ज़्यादा बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि आपने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, लैस लगा है, उसको बहुत सारा सिल्क सैटिन लगा है, बहुत ही मुलायम कपड़े हैं, अगर वो छुएं तो बहुत ही स्लिपरी, सिल्क आपने देखे ही होंगे जो गाउन्स वगैरह होते हैं, नाइट गाउन्स या वट एवर, कितने उन पर स्मूथ होता है, उस पर हाथ लगाओ तो वो ऐसे सोचते हैं कि मैंने ऐसे गाउन पे हाथ फेरा या फिर मैंने उसका गाउन पकड़ा तो डेट वाज सो सॉफ्ट, मेरे पूरे मुट्ठी में आ गया, और ऐसे सोचते हैं, दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद द हेयर, ठीक है। उनकी बस नहीं चले, उसकी बिगेस्ट ड्रीम बोल दो, उसकी ख्वाहिश इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपके बाल छू ले किसी तरह, बट वो ऑब्वियसली अभी अधिकार नहीं है या अभी तक पहुंच नहीं है आप तक, तो वो नहीं कर सकते। बट दिस इज़ देयर थिंग, प्रोटेक्टिव, आई विल प्रोटेक्ट, इस तरह आपको इमेजिन करते हैं कि दे आर कमिंग, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपके लिए फाइट सबसे लड़ रहे हैं। दिस इज सो स्वीट, आई फील लव्ड, ठीक है। और उनको ना ऐसे लगता है आपकी एनर्जी में कि जैसे एवरीथिंग इज सेटल्ड, जैसे वो बहुत प्यार करते हैं आपको और उनको बहुत प्यार मिल रहा है आपसे, ठीक है ना। आई फील ग्रेटफुल, ऑब्वियसली ग्रेटफुल टू हैव यू। गॉड का बहुत बहुत ये धन्यवाद बोलते हैं कि इनके पास आप हो, आपने इनको बदल दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं अपने मूड में, अपने स्ट्रेस लेवल में, जब से ये आपसे मिले हैं। आई विल वर्शिप। सो गाइज, इस हद तक, वर्शिप की हद तक ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है होगा, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है आप दोनों के बीच में। दिस इज़ सो सो स्वीट। सो गाइज, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। ओके, सो लव मैसेजेस उनकी ओर से, लेट्स सी। सबसे पहले, मेरी मंजिल हो तुम, ओके, ऑलराइट, मेरी मंजिल हो तुम। आई लव किड्स, बच्चे इनको बहुत पसंद हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ऑलराइट, प्लीज़ कभी बेवफाई ना करना, स्वीट, लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, मेरी बन जाओ, कार्मिक ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू, तुम्हें देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू, पॉइंट नंबर 1, तुम्हें बहुत सोचता हूँ, यही तो पूरी रीडिंग है। दिन रात
भाई इसके सवार हो जाओगे आप नर्व्स पर। कांट वेट टू मीट यू, कब तुमसे मिलूँगा इंतज़ार नहीं हो रहा। एंड फाइनल मैसेज, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। ओके गाइस, so that's it for today group number 1. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye bye. Hello and welcome to part number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. वेलकम टू योर रीडिंग. So yes, let's see what comes up for you, beautiful. Pile number 2. So let's see what comes up. So starting है आपका वर्ल्ड कार्ड के साथ. World, 5 of Pentacles. Okay. Strength. Temperance and 7 of Swords. ओके ग्रुप नंबर 2. यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे क्वाइट प्रोमिनेंट हियर इज़ द, देखो यहाँ पर 3 तो मेजर अरकाना है, ठीक है, और जिस वजह से आई कैन सी द लियो, लिब्रा, जेमिनाई, Aquarius from air signs, and Pisces, Scorpio, इसके साथ साथ कैप्रिकॉन, टॉरस और सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइंस आर क्वाइट प्रोमिनेंट. आपके पाइल में दिस रीडिंग विल रेजोनेट. आई एम सीइंग कि आपके घर में या तो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप, या फिर आपके आसपास कोई ग्लोब, ठीक है, पढ़ा या आपने रिसेंटली देखा है ग्लोब, ठीक है. देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. अगैन ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग अ टाइगर, ठीक है, टाइगर की पिक्चर या फिर टाइगर का पोर्ट्रेट, या आपने आज टाइगर को या लायन को देखा है. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आपके साथ किसी ने धोखा किया है पास्ट में, ठीक है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, किसी ने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, बहुत कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना. अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. रिसेंटली आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर आपके पैसे गुमे हैं, या फिर आपको पता नहीं चला आपके पास जितने पैसे थे वो एकदम से ख़त्म हो गए और आपने खर्च कर दिए और आपको अब रिग्रेट हो रहा है, अब इस बारे में अभी सोच रहे थे. अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आप में से वो लोग जिनके घर में कोई लीगल केस चल रहा है आपका, या आपके किसी और फैमिली मेम्बर का या दोस्त का, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आपने ब्लू, पर्पल, पिंक और ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, पिंक एंड ऑरेंज, फॉर अ फ्यू केसेस में भी सी ग्रीन हो सकते हैं, ब्लैकिश भी हो सकते हैं, कपड़े पहने हैं या आपके पैर में जूता है इस कलर का, या आपने मतलब अभी जो पहना हुआ है या पहना हुआ था अभी जूता, वो इन्हीं कलर्स में से है, कोई चप्पल है या जो भी वटे वो, ठीक है. या इवन आपके सॉक्स का कलर ये हो सकता है. पाइल नंबर 2, मूविंग टूवर्ड्स द रीडिंग, कि आपके पर्सन की क्या फैंटेसीज हैं या वो किस तरह से फैंटेसाइज करते हैं आपको. पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग के क्योंकि यहाँ वर्ल्ड एनर्जी है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब आप उसके लिए एक ऐसी महिला हो या एक ऐसे पुरुष हो कि शायद उसके मन के मुताबिक, उसकी भावना या फिर उसकी मन में जो भी सोच है उसके मुताबिक शायद वैसा उसको दोबारा कभी ना मिले, ठीक है. पूरी दुनिया एक बंदे या बंदी के अंदर किसी की अगर समा जाए तो ये है इस पर्सन की सोच आपके बारे में, ठीक है. अभी डिपेंड करता है कि आप इसको मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके हैं.
आप इसको अभी करंटली रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे ये फ्यूचर में पर्सन जाके आपको मिलेगा, इसकी एनर्जी सेम है, ठीक है। मतलब इवन इफ दिस इज पर्सन माइल्स अपार्ट, आपसे बहुत दूर है, स्टिल ये पर्सन ऐसा सोचता है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, पॉइंट नंबर 2, कि ये पर्सन चाहे आपसे दूर हो लेकिन 5D में ये हमेशा आपको ही इमेजिन करता है, मतलब देयर फ्यूचर वाइफ, जो कि आप हो ऑफ कोर्स, समझे। तो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, दिस इज़ देयर ओवरऑल वाइब। पॉइंट नंबर 2, ये पर्सन इमेजिनेशंस में आपको जब भी इमेजिन करता है, वो यही सोचता है कि अगर ये पर्सन ने मुझे कभी छोड़ दिया, मतलब आपने, तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, जी 5 ऑफ पेंटिकल्स। और ये पर्सन आई मीन इतना आपकी सुंदरता का दीवाना है, अगर आप पुरुष हो, अगर आप मेल हो, तो इतनी आपकी लुक्स, आपकी एनर्जी, आपकी मोहब्बत, आपकी अटेंशन की इतनी दीवानी है कि लिटरली दे कैन बैग फॉर यू, आई मीन दे कैन बैग फ्रॉम यू, कि यू नो आई वांट अटेंशन, आई वांट लव। और कहीं ना कहीं वाइल्ड इमेजिनेशन में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई, उनकी इज़्ज़त नहीं इससे घटती, कोई उनकी से वो नहीं होती, मतलब इज़्ज़त में कमी नहीं आती, कि अगर वो इस तरह से सोचें कि यू नो दे आर बैगिंग फ्रॉम यू फॉर द अटेंशन, फॉर द लव, फॉर वट एवर, ठीक है, दे डोंट केयर। पॉइंट नंबर 2, ऐसे देख रही हूँ विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, देखो ये पर्सन काफ़ी धीमे मिजाज का है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा शाउटिंग या लाउड नहीं है। इवन इफ अगर आप इसको इस तरह से लो कि ये पर्सन मे बी कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश एंड इच्छा के मुताबिक है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए कि जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो, जो मेरी हर बात माने, आप हो ऐसे। मानना, आपको मानना पड़ेगा, यू नो, आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी हर बात माने, मतलब मैं जो कहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ उसको उस तरह से एक्ट करे, मुझे कभी ना बोले, जो जो मैं कह रही हूँ, जो जो मैं चाहती हूँ उसे इस तरह से करे। और ये सच है कि ये यूनिवर्स में एक इंसान है ऐसा, और यही गॉड ने आपको देना है कि ये ऐसा ही निकलेगा, ये आपको निराश नहीं करेगा, दे विल नॉट डिसअपॉइंट यू, ठीक है, दे विल नेवर डिसअपॉइंट यू, ओके। सो ये चीज़ की एनर्जी है पॉइंट नंबर 2। और दूसरा इसकी वाइल्ड इमेजिनेशन में, दिस इज़ द स्ट्रेंथ। देखो ये फिज़िकली स्ट्रांग है, ठीक है, दे आर फिज़िकली स्ट्रांग, मस्कुलर है, काफ़ी ताकत है, काफ़ी शक्ति है, डोले शोले यू नो मसल शसल है। तो मेल के केस में तो ये चाहते हैं कि आपको ऐसे इमेजिन करते हैं कि एज इफ़ यू आर वेरी सटल, आप सॉफ्ट हो, आप नाजुक हो, आप लिटरली यू नो कमसिन, कुमारी, कली, इस तरह के वर्ड्स जिस इस पे सूट आते हैं, लिटरली ये पर्सन आपको ऐसे ही इमेजिन करते हैं, ठीक है। इनके लिए आप एक नाजुक से फूल की तरह हो, एक फूल की तरह हो, एक फ्लावर, एक रोज़ प्यारा सा, या फिर डेज़ी को ले लो, डेज़ी इज़ लिटरली वेरी डेलिकेट फ्लावर। तो ये ऐसे आपको इमेजिन करते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हो, इवन आपको ये इमेजिन, देखो आपको जब सोचते हैं ना, दे डू अ लॉट, मैं आपको ये बता दूँ, बट जेंटली, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ्लावर की एग्जांपल दिया, यू आर द फ्लावर फॉर योर पर्सन, ठीक है, आप उनके लिए फ्लावर की तरह हैं, बट एक ऐसा फ्लावर कि जो मतलब जिसकी महक, जिसकी खुशबू से सारी उम्र जो है वो उसको मन में रख कर के खुश हो सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं उस खुशबू को, बट ये उस खुशबू को कभी फेड नहीं होने दे सकते। इसकी ना हीरोइक टाइप एक पावर है, एक हीरोइक टाइप पावर, एक हीरोइक टाइप एक एनर्जी है कि मैं इसको बचाऊंगा, मैं इसकी केयर करूंगा, नॉट रियली हीरो, बट आप एक गार्डनर इसको ज़्यादा यू नो कर सकते हो, कि जस्ट लाइक अ गार्डनर, ठीक है। जैसे एक गार्डनर होता है, ठीक है, वो फूलों की
या पौधों की कितनी केयर करता है, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू, कि आपको केयर करेगा, आपको बहुत सारे पैसे देगा, आपको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए आपके लिए लाएगा, पहनने को, ओढ़ने को। तो इस तरह किसकी इमेजिनेशन है, ठीक है। पार्लर में टू हम ऑल्सो सीन कि अगर आप सैलून फ्रीक हो, अगर आपको ब्यूटी पार्लर, सैलून, ब्यूटी सैलून कुछ भी बोलते हो, अगर आप जाते हो और आपको बहुत शौक़ है वहाँ पे तैयार होने का, अपना जो है ग्रूमिंग करवाने का, सब कुछ, फेशियल है या फिर कोई हेयर ट्रीटमेंट है, वटेवर, तो इस पर्सन को ये चीज़ पसंद होगी। इवन वो अपने ऐसे सोचते भी हैं कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, ये लो तुम मेरा कार्ड रख लो, ये लो इतने हज़ार रख लो, तुम अपना फलाना, तुमने जो भी करवाना करवाओ। तो ये ना ऐसे ना, ही इज़ नॉट ओनली इमेजिनिंग यू इन अ प्राइवेट वे, नॉट ओनली बट ऑल्सो एज वाइफ की भाई खर्चे होते हैं, ठीक है। वाइफ सिर्फ ये नहीं है कि आप रात को आए हो तो बस आपकी जो है नीड पूरी करेगी, उसके खर्चे होते हैं, ठीक है। उसको ये चीज़ पता है, और कहीं ना कहीं वो कमा भी रहा है बेचारा इसके लिए कि मैं कमाऊँ, पैसे मेरे पास होंगे तो ही मैं इसकी जो सारी इच्छाएँ हैं जो है वो पूरी कर पाऊँगा। ओके, दिस इज़ हाउ योर पर्सन बेसिकली इज़। ऑलराइट, सो पार्लियामेंट 2 मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन ऐसे आपको बहुत ही हाई क्लास यानी कि अपर लेवल का समझता है। ओके, लेट्स सी मोर, हाउ डू दे इमेजिन यू इन देयर प्राइवेट लाइफ। 8 of Cups, Six of Cups, Ace of Cups, King of Wands, Five of Cups, Six of Swords, देखो जी, अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन में ये आपको ऐसे इमेजिन करते हैं कि एक बहुत ही प्यारी जैसे कोई परी होती है, अप्सरा होती है। देखो ये पर्सन आपके बहुत ज़्यादा सुंदरता का दीवाना है और यहाँ पर होगा फ्यूचर में, व्हाटएवर आप जैसी भी दिखती हो, डज नॉट मैटर। ग्रूमिंग करता हर तैयार हुआ हर लड़की हर लड़का सुंदर लगता है, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपका रंग क्या है, आपका कद क्या है, आपकी मेजरमेंट्स कितनी है, ठीक है। सिर्फ अगर आपको प्यार करने वाला पार्टनर मिल गया तो आपकी निकल पड़ी, आप जैसे भी हो आपको उसके लिए अप्सरा हो, ठीक है, आप उसके लिए परी हो। सो ये आपको ऐसे इमेजिन करता है कि एज इफ़ यू आर वेरी 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 ब्यूटीफुल पर्सन एंड दे आर किंग ऑफ वंस, कि ये देखो एक्शन ओरिएंटेड है, ये बता दूँ मैं, इन अ प्राइवेट लाइफ इनिशिएटिव लेने वाला है, एक्शन लेने वाला है, एक ऐसा इंसान है कि जो लिटरली आपके लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और मैं से देखूँ तो ये पावरफुल है, इवन ऑन बैड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फिज़िकली भी और ये लिटरली हर एंगल से। तो ऐसे वो सोचते हैं कि बहुत सारी फैंटेसीज है, कि आप रूम में हो, आपने नाइट गाउन पहना है या जो भी आपका स्लीपिंग सूट है वटेवर, ये आए हैं, इन्होंने आपको हक किया है, आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और आप आगे से शर्मा रहे हो, उनको ना ये पसंद है आपका शर्माना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे ही वो इमेजिन करते हैं। आई डोंट नो अब आप शर्मीले हो कि नहीं, हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, लेकिन आई बिलीव कि जहाँ तक आपके पर्सन के बोल्ड एंड नॉटी होने की बात है ना, यू विल बी शाय, आपको शर्म आ ही जाएगी बिकॉज उनको नहीं आनी, ठीक है, इसलिए एक बंदे को आ जाती है जब दूसरे को ना आ रही हो तो शर्म। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एनर्जी
मैं ऐसे देख रही हूँ विद दिस 8 ऑफ कप्स एनर्जी, ये पर्सन काफ़ी, देखो 6 ऑफ सोर्ड्स भी, 8 ऑफ कप्स भी है, तो मैं ऐसे देखूँ तो बहुत ना आगे जाने वाला इंसान है, मोहब्बत में, प्यार में, इमेजिनेशंस में, या जो भी वो सोच रहा है, ठीक है, उसमें ये बंदा या बंदी बहुत आगे जाने वाला है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही फॉरसाइटेड है, ठीक है। और आप हैरान हो जाया करोगे इनके फैंटेसी से, या ये जो भी आपको सजेशन देंगे कि नो ये करते हैं, वो करते हैं, इधर आओ, ये करो, वो करो, यू बी फैसिनेटेड, और ये कभी आपको बोर नहीं होने देगा, ठीक है। इसको अट्रैक्शन हद की है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं तो इसमें कह नहीं सकती कि इसको अट्रैक्शन नहीं है, एक्सट्रीम की अट्रैक्शन है आप में। एंड या दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। Let's see from Oracle. ओके, यहाँ पे है जी, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन, जैसे ये देख रहे हो ना, दे आर मेकिंग एफर्ट, दे आर एडवांसिंग टूवर्ड्स यू, आपकी ओर आ रहे हैं, और आप बहुत ही क्यूट, सटल, नाजुक सी, इस तरह से आपकी एनर्जी होगी, जबकि ये एक्शन ओरिएंटेड है। ये वो इंसान है जो आपके लिए स्टेप लेगा, एंड ऑल्सो सामान के ये ऐसे सोचते हैं इमेजिनेशन के, यार कि बहुत नाजुक है, प्यारी क्यूट सी बैठी होगी, मैं जाकर उसको हक कर लूँगा, मैं इसके बालों में उंगलियां फेरूँगा, इस तरह के इसके इमेजिनेशन हैं, ठीक है। ऐसे आपको फैंटेसाइज करते हैं कि यू आर देयर क्यूट लिटिल टैडी बियर या फिर डॉल, इस तरह, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अच्छा, अब यहाँ बात आती है कि क्या, क्योंकि आपको मैंने कहा कि ऐसे ये ओवर पावरिंग या फिर काफ़ी फोर्सफुल या फिर बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो आप ये ना, आप ये सोच सकते हो कि मे बी ये और लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी मेरे ऊपर हुक्म चलाएगा, या फिर ये हो सकता है कि मुझे अटेंशन दे, बट इन दी कंट्रास्टिंग, या फिर उसके जवाब में मुझे से ये बहुत कुछ डिमांड करे, या फिर ये मुझे अपना गुलाम बना के रखे, या वट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको आपकी लाइफ में फ्री छोड़ेगा। इसकी जो मोहब्बत वाले जज्बात है ना, जहाँ पे इसको थोड़ी सी डोमिनेंट पावर है इसकी, ये जब भी है जब बैड टाइम है या वट, उससे आगे पीछे कुछ नहीं, ठीक है। और वो भी इतना ख़ास ज़्यादा नहीं है, वो भी सिर्फ लव है, रोमांस है, क्योंकि आप इररेजिस्टिबल हो उसके लिए, ठीक है। या आपका भी कसूर है इतने सुंदर हो ये तो होगा ना। Forgiving and releasing and learning, literally, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. So forget about जो भी हुआ पास्ट में, अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ नहीं हुआ, दैट्स परफेक्टली फाइन। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे ना करे, आपको जो आपकी किस्मत में लिखा है वो मिल के रहेगा। डिसेप्शन, ये इसकी एक डर हो सकता है इसके मन में कि आप इसको कहीं छोड़ ना जाओ, क्योंकि यहाँ पर कंट्रास्ट है लुक का, यहाँ पर इसकी मोहब्बत का, क्योंकि ये पर्सन आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर्स। ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट आप बिल्ड करोगे इस कनेक्शन में, ठीक है। आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, आप फेथ रखोगे, यू विल बी समवन के जो इसको नहीं छोड़ेगा आखिरी दम तक भी, और आप कभी भी इसको, मतलब यू विल नेवर बीट्रे देम, राइट। हाउ डू दे फैंटेसाइज यू, आई फील अलोन। देखो, अगर आप नहीं हो तो ये बहुत अकेला फील करेगा खुद के लिए, वो ऐसे सोचता है कि आप हर दम उसके साथ हो, चाहे आप हो अभी या नहीं हो, फिज़िकली प्रेजेंट हो या नहीं हो, लेकिन
उसकी इमेजिनेशन में आप उसके साथ हो हर दिन हर लम्हा, ठीक है। आई फील डिज़ायर्ड। अच्छा, उसकी इमेजिनेशन में ना एक ये भी है कि कि आपको उसकी बड़ी इच्छा है, आपको उसकी बड़ी ख्वाहिश है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो उसके साथ, रोमांस, प्यार, मोहब्बत। तो वो ना ऐसा सोचते हैं कि आप उनकी ओर आ रहे हो, आप उनको बहुत सारी डिमांड्स कर रहे हो, यानी कि लव की। ऐसा वो सोचते हैं कि उनकी बड़ी डिमांड है। स्वीट। इसकी फैंटेसी है ना कि उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी हुआ, कि आप खुद आकर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करो या फिर अपनी चाहत का इजहार करो, या अगर आप कुछ चाहते हो उनसे, व्हाट आई मीन, तो आप खुद आके कहो उनसे कि लेट्स डू दिस। एनीवेज, पीसफुल नाइट। ये आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं पीसफुली बेड में सो रहे हैं, पीसफुल कोजी नाइट्स। इंस्पिरेशन मिलती है इनको आपको जब भी सोचते हैं ये, तो और उनको पता है आप एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हो, ठीक है, आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपको ये इमेजिन करते हैं, ये लिटरली बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद यू। ग्रुप नंबर 2। और 5D में कहीं ना कहीं आपको इनके सिग्नल्स रिसीव भी होते होंगे। अब इट टेक्स पावर टू recognize या receive the signals, varies from person to person, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर आपको इनकी एनर्जी फील होती होगी जब कहीं ना कहीं अचानक से आपका मूड स्विंग हो गया है, या फिर आप एकदम से रोने लगे हो, कभी हंसने लगे हो, कभी बैठे बैठे आपकी बॉडी में हीट आ जाती है या ऐसे गर्मी सी फील होती है। बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। सो जी, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। मेरी बन जाओ। ओके, प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव, मेरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। यू डिज़र्व लव एंड केयर, तो यस, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। प्रेइंग फॉर आवर यूनियन। प्लीज़ कभी बेवफाई मत करना। डोंट लूज़ फेथ, कह रहे हिम्मत मत हारना। डोंट वरी आई एम कमिंग, कहने परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग अगैन, 2 दफ़ा मैसेज आई एम कमिंग, तो आप परेशान मत हो, ओके, ऐसा वो बोल रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, योर वाइब्रेशंस मैच माइन। सोल कनेक्शन। सोल कनेक्शन, मेरी मंजिल हो तुम। यहाँ पे एक्वेरियस है, मे भी किसी का एक्वेरियस एनर्जी हो। लिब्रा, मैसेज है, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। ओके जी, काश तुम जान पाओ कि कितनी चाहत है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज तो, आई कांट टेक ऑल। विल यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरा वेट करोगी या करोगे। आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, भी बहुत डेस्परेट हुए पड़े हैं। एनीवेज, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लास्ट मैसेज,
प्लीज़ एक झलक दिखला दो अपनी. ऑलराइट, so that's it for today clip number 2. I hope you loved your reading and see you in my next video. Take care. Bye bye.